रासायनिक और भौतिक परिवर्तन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ए. हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बी. मोमबत्ती का जलना। सी. दूध से दही का बनना। डी. पानी में चीनी का घुलना। उत्तर डी. जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ए. प्राकृतिक। बी. भौतिक। सी. रासायनिक। डी. जैविक। उत्तर बी. निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए. फ्रीज में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। बी. सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सी. सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना। डी. नमक का पानी में घुलना। उत्तर बी. संक्षारण के उदाहरण है। ए. सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। बी. तांबे पर हरे रंग की परत बनना। सी. लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। डी. उपयुक्त तीनों। उत्तर डी. निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए. सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। बी. दूध आस्कदन। सी. बर्फ का गलन। उत्तर बी. कथन ए. उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। आर. कारण उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रत हो जाती है। ई और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए. जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए. प्रकाश के रूप में। बी. ऊष्मा के रूप में। सी. ध्वनि के रूप में। डी. अम्ल के रूप में। उत्तर बी. पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है। ए. दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। बी. दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी. दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया था और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. पाश्चुरीकरण संबंधित है। ए. दूध के निर्जलीकरण से। बी. दूध के निर्जमीकरण से। सी. दूध के किण्वन से। डी. दूध के आसवन से। उत्तर बी. निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए. किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल का क्वथनांक से अधिक होता है। बी. किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। सी. किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। डी. जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। उत्तर बी. अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ए. बढ़ जाता है। बी. वही रहता है। सी. कोई संबंध नहीं है। डी. घट जाता है। उत्तर ए. ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए. क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है अतः उबलने पर बिंदु नीचे आ जाता है। बी. क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी. पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. कथन ए. नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण आर. नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ई और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी. ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. ए सही है परंतु आर गलत है। डी. ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर सी. कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ए. गैस में द्रव। बी. द्रव में गैस। सी. गैस में ठोस। डी. द्रव में द्रव। उत्तर ए. यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए. द्रव्यमान। बी.
घनत्व, सी सांद्रता, डी आयतन। उत्तर डी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों का संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। उत्तर डी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए वाष्पीकरण, बी पिघलना, सी ऊर्ध्वपातन, डी हिमीकरण। उत्तर सी सब्लमेशन।